अगली खबर कोरोना से संबंधित है। 8 माह बाद एक दिन में मिले 78 कोरोना के मरीज। अस्पतालों में कोरोना के 10 मरीज भर्ती। तो कोरोना से मेरठ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कोरोना के जनपद में लगातार केस बढ़ रहे हैं। आज 12 से अधिक नए कोरोना पेशेंट मिले हैं। 3 महिलाओं में भी कोरोना संक्रमण पाया गया। जिले में अब 15 कोरोना के एक्टिव मरीज हुए हैं। तो कोरोना से जुड़ी अहम खबर आपको मेरठ से दिखा रहे हैं। कोरोना लगातार देश भर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। 3 महिलाएं भी कोरोना संक्रमित मिली हैं। तो मेरठ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जिले में अब तक कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो 15 एक्टिव मरीज मेरठ में मौजूद हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए मामले। तो आपको बता दें, सिर्फ मेरठ में ही नहीं, देश के सभी हिस्सों में कोरोना के मामले, कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें, 8 माह बाद एक दिन में मिले 78 नए मामले। अस्पतालों में कोरोना के 10 मरीज अभी भर्ती। 16 मरीजों ने कोरोना को दी मात। तो 16 मरीज, पॉजिटिव खबर यह है कि 16 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या कुल 340 हुई। तो कोरोना से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मेरठ में 12 से अधिक नए कोरोना के मरीज मिले। आगरा, सहारनपुर, मेरठ समेत कई जिलों में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। 3 महिलाएं भी संक्रमित पाई गई हैं। तो ये अलग अलग जिलों की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो स्वास्थ्य महकमा भी लगातार दावे कर रहा है। अभी मॉक ड्रिल की भी देश भर में मॉक ड्रिल की गई, इसी के मद्देनज़र, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की जांच परख की जा सके कि क्विक रिस्पांस कैसा होगा। अगर कोरोना की स्थिति विस्फोटक होती है तो कैसी तैयारियां होंगी। सारी तैयारियों को जांचने के लिए मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई। तो आपको बता दें, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में निकाय चुनाव भी एक बड़ा अहम मुद्दा है। निकाय चुनाव भी इस बीच, कोरोना के बीच में निकाय चुनाव भी होना है। और कोरोना के ग्राफ को देखते हुए ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य महकमे के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि कोरोना के ग्राफ को कैसे कम किया जाए। लोगों में कोरोना का प्रसार ना फैले, उसके इंतजाम और आपको बता दें, इसी कोरोना संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ तमाम अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल हम दिल्ली का रुख करेंगे। कुलदीप भरत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कुलदीप, जिस तरह कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली की स्थितियां क्या हैं? मौजूदा दिल्ली में नए मरीजों की बात करें तो दिल्ली की स्थिति क्या है? देखिए, दिल्ली में लगातार 2 हफ्ते से कोरोना के केसों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 900 से ऊपर केस दिल्ली के अंदर दाखिल हुए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे पहले 2 दिन पहले टेस्टिंग में कमी देखी गई थी, तो वहीं कोरोना के केस भी कम देखे गए थे। वहीं जो संक्रमण दर है वो 26% बढ़ के 26.98 पॉइंट दर्ज की गई। वहीं 2 दिन पहले भी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, राम मनोहर लोहिया पहुंचे, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर मॉक ड्रिल की गई। अस्पतालों का जायजा लिया गया कि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है तो हम लोग कितना तैयार है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेडों का जायजा लिया गया।
2 दिन इस तरह की मॉक ड्रिल हर अस्पताल के अंदर गई थी। और वहीं जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने तमाम राज्यों के साथ समीक्षा बैठक भी की थी, जिसको लेकर उन्होंने वैक्सीन को लेकर जोर दिया, क्योंकि अभी भारत के अंदर जो वैक्सीन की बूस्टर डोज है वो लोगों ने अभी तक नहीं लगाई है। और उन्होंने लोगों से अपील की कि वो मास्क जरूर लगाए, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचे, क्योंकि कोरोना जिस तरह से दिल्ली के अंदर पैर पसार रहा है, क्योंकि लगभग 2 हफ्ते के अंदर 5,500 से ज्यादा केस दर्ज हुए। जी अगर कुलदीप बात की जाए, अभी हाल ही में ही मॉक ड्रिल हुई है इन तमाम स्वास्थ्य सेवाओं की जांच परख के लिए, तो मॉक ड्रिल से क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? अब अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं वेल अप टू डेट नजर आ रही हैं क्या? देखिए, मॉक ड्रिल करके तो सिर्फ जो स्थिति का जायजा लिया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता में अगर कहीं ऐसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो क्या वास्तविकता में जिस तरह से मॉक ड्रिल के अंदर डॉक्टरों ने और जो तमाम स्टाफ ने अपने जो कदम उठाए, वो उस समय जब कोई पेशेंट ऐसी गंभीर स्थिति आती है, कोरोना का विस्फोटक होता है दिल्ली के अंदर, तो क्या इतना तैयार हम लोग हैं? अगर इसी तरह से तैयारी उस समय भी होगी तो कम से कम जो कोरोना के केस है उनको बढ़ने से रोका जा सकता है। वहीं अगर 12 दिन की बात करें तो 15 लोगों की दिल्ली के अंदर मौत हो गई है। जी जी कुलदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ से हमारे संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ की क्या स्थिति है? लखनऊ में कोरोना का ग्राफ, मौजूदा ग्राफ क्या है? और स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है, कैसी तैयारी कर रहा है? भरत, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, आप अपना प्रश्न की दोबारा दोहराइए। हाँ भरत, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ कि लखनऊ जिस तरह से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लखनऊ में कोरोना की स्थिति क्या है? प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां कैसी हैं जिससे कोरोना से निपटा जा सके? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें लखनऊ की राजधानी की तो 24 घंटे के अंदर 78 नए मामले सामने आए हैं। और जो कोरोना के एक्टिव जो मामलों की केसों की जो संख्या लगभग कुछ 340 पहुंच चुकी है। ये जो आंकड़ा आया है, ये 8 महीने बाद जो 78 का आंकड़ा पहुंचा है, काफी बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है, क्योंकि कुछ शुरुआत इनकी 3 से 4 केस आते थे, 4 से 5, 10 से 15 हुए, लेकिन अब ये मामले लगभग 78 पहुंच चुके हैं और एक्टिव केस की संख्या लगभग पहुंच चुकी है 340। कहीं ना कहीं स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है और जिसको लेकर डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम बार बैठकें कर चुके हैं। और कल लखनऊ में तमाम हॉस्पिटल्स में मॉक ड्रिल हुई, जिसका जो स्वास्थ्य मंत्री निरीक्षण भी किया और दिशा निर्देश दिए कि कोई भी अगर कमी और दिखती है तो उससे लापरवाही ना बरती जाए, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। उसके बाद अब स्टेशन को लेकर, स्टेशन और बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी तमाम जो यात्री जो आ रहे हैं, और अगर एयरपोर्ट की बात करें, जो विदेश से यात्री आ रहे हैं, जो बाहर से यात्री आ रहे हैं, उनके ऊपर भी निगरानी रखी जा रही है, उनके स्वास्थ्य को भी देखा जा रहा है। और अब जिस तरीके से पहले कोविड टैक्स बन गए थे हॉस्पिटल में, तमाम मॉल में जहां जहां लोग एंट्री करते थे वहां पे कोविड की जांच थर्मल स्कैनिंग होती थी। अब वो फिगर खुला देखने को मिल सकता है राजधानी में और उत्तर प्रदेश में। तमाम सार्वजनिक जो है एयरपोर्ट स्टेशन से लेकर स्टेशन पे वहां पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। अगर कोई भी टेम्परेचर अगर जिसका दिखता है, बहुत ऊपर है या 100 ऊपर है, बुखार जिसको दिखता है, उससे भी स्वास्थ्य विभाग निगरानी करेगी। फिलहाल जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, चिंताजनक जरूर है और प्रदेश सरकार भी लगातार अपनी कमर को कस चुकी है और स्वास्थ्य जो विभाग है वो भी अब लगातार नजरें बनाए हुआ है। हालांकि अभी जो मौत का आंकड़ा राजधानी में, अभी पिछले कुछ दिनों में एक महिला की मौत जरूर कोरोना से हुई है, लेकिन अब किस तरीके से इस जान लोगों को बचाया जा सके और कोविड के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस पर रोक लगाई जा सके, इस पर सभी का ध्यान है। हाँ भरत, अगर बात की जाए अभी हाल ही में इस बात पर ध्यान दिया गया कि बाहर से आने वाली जो फ्लाइटें हैं, विदेश से आने वाले जो यात्री हैं, पर्यटक हैं, उनको वो फ्लाइट यानी कि हवाई अड्डे पे आते हैं तो वहाँ उनकी जांच की जाएगी, उनके लिए आइसोलेशन और क्वारंटीन की व्यवस्था की जा रही है। तो लखनऊ में ऐसी व्यवस्था नजर आ रही है या नहीं आ रही है? बिल्कुल, लखनऊ के एयरपोर्ट के पास लोकबंधु अस्पताल है, जहां पर बेड एक्टिव कर दिए गए, निर्धारित कर दिए गए कि अगर कोई भी पेशेंट या फिर टेम्परेचर का हाई होता है, कोई भी अगर कोविड का लक्षण आते हैं तो वहाँ भर्ती करवाया जाएगा और कोरोना की प्रॉपर जांच करवाई जाएगी। फिलहाल तमाम लोग एक्टिव हैं और एयरपोर्ट प्रशासन की बात करें वो एक्टिव है। किस तरीके से कोरोना की जब लहर आई थी तो कोविड का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता था, तभी आपको जांच का करने को मिलता है। लेकिन अब उसके बाद ये फिलहाल बंद कर दिया था, जैसे कोविड के मामलों में कमी देखने को मिली। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आने वाले समय में फिर आपको कोरोना की जांच की रिपोर्ट
लेकर ही एयरपोर्ट पर यात्रा करने को मिलेगी। फिलहाल अभी की जो स्थिति आपको क्लियर कर दे, अभी की जो स्थिति है वो यही है कि कोरोना के जिस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, चिंताजनक जरूर है और सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जी भरत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी देहरादून से अंकित काला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, अगर देश भर में एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो 24 घंटे में लगभग 5,676 एक्टिव केस हुए हैं, यानी ये बड़ा आंकड़ा है। अभी ये दहाई में था, फिर सैकड़े में पहुंचा, अब ये हजारों में पहुंच रहा है। तो देहरादून, उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड में किस स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है और देहरादून में किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं? स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है? बिल्कुल, देखिए, देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और चिंताजनक बात यह है कि जो मंगलवार को जो ये आंकड़ा है वो 108 जो संक्रमित मरीज हैं वो 108 मिले हैं मंगलवार को। और राज्य की जो एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर हम बात करें तो वो भी करीब करीब 200 पहुंच गई है, 197 इस समय चल रही है। और सबसे ज्यादा जो मामले निकल करके सामने आ रहे हैं वो राजधानी देहरादून से आ रहे हैं और मंगलवार को भी सर्वाधिक जो कोरोना के मरीज मिले राजधानी देहरादून हैं। कुल 62 मरीज जो हैं वो देहरादून से कल पैदा कर रहे हैं। स्थानों में जो असुविधाएं हैं वो लोगों को देखने को मिली है और इस मॉक ड्रिल के माध्यम से भी कई जगह देखा गया कि जो ऑक्सीजन के जो बेड्स हैं उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, या जो अन्य सुविधाएं हैं होनी चाहिए अस्पतालों में वो नहीं देखी गई है। तो कहीं ना कहीं इस मॉक ड्रिल के माध्यम से सरकार अपनी ओर से कोरोना से निपटने के लिए तो तैयारी करी है, लेकिन जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ये मामले बढ़ना कहीं ना कहीं चिंता पैदा कर रहा है। और सबसे ज्यादा जो मामले हैं, जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 340 हुई। तो अलग अलग जिलों का आंकड़ा हम दिखा रहे थे, अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभी हमारे संवाददाता मेरठ से राजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में कोरोना की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य महकमे की क्या तैयारी है? अभी लगातार स्वास्थ्य मंत्री लगातार गाइडेंस दे रहे हैं, स्वास्थ्य जिले के सीएमओस को लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, लगातार स्थिति का जायजा लेने के लिए कह रहे हैं। तो मेरठ की स्थिति क्या है? मेरठ में अभी कोरोना की वर्तमान स्थिति और तैयारी क्या है? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें देश और प्रदेश की तो प्रदेश के साथ साथ मेरठ में भी अब लगातार कोरोना अपना जो ग्राफ है वो बढ़ा रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज भी 6 केस पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसमें 3 महिलाएं निकलकर सामने आई है। अब जो मेरठ स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर आ गया है, लगातार लोगों से कोरोना गाइडलाइन अपनाने का प्रयास कर रहा है, अपील कर रहा है कि सभी जो लोग हैं वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगा कर रखे, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। साथ ही जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, बताया गया है कि उनमें सामान्य लक्षण है, कोई घातक लक्षण नहीं मिल रहे हैं। अब की बार जो वायरस आया है सामने कोई खतरनाक नहीं है फिलहाल, लेकिन जो गाइडलाइन है उनका पालन करना चाहिए, सभी से अपील की जा रही है। मेरठ के डीएम दीपक मीणा ने भी सभी जनपद वासियों से अपील की है कि सभी कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका पालन करें। लेकिन अगर मेरठ में स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने भी तमाम तैयारियां कर ली है, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट की बात हो, मॉक ड्रिल की बात हो, समय समय पर मॉक ड्रिल किया जाता है, तमाम जो व्यवस्था है उनका जायजा लिया जाता है मेरठ के तमाम अधिकारियों के द्वारा। लेकिन जो लगातार कोविड के केस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आमजन की जो मुसीबत है वो बढ़ा रहे हैं, चिंता का विषय बने हुए हैं। फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर। हाँ, मेरठ, माफ कीजिएगा राजू, अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में जो कोरोना के जो मरीज निकल रहे हैं, ये अधिकांश मरीज कहाँ, शहरी क्षेत्रों से हैं या ग्रामीण क्षेत्रों से हैं? देखिए, मिले जुले मरीज है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र के निकलकर सामने आ रहे हैं तो कुछ शहरी क्षेत्र के आ रहे हैं। अधिकांश जो मरीज मिल रहे हैं वो शहरी क्षेत्र के हैं, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो यात्रा ज्यादा करते हैं, तो प्रयास वो रहता है कि भाई ये जो है किसी अन्य लोग के संपर्क में आए होंगे, उसके बाद जो संक्रमण है वो इनको लगा होगा और ये कोरोना संक्रमित हुए होंगे। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार मॉनिटरिंग किए हुए है, लगातार जो टेस्टिंग है वो भी की जा रही है लोगों की,
रोज प्रतिदिन 5 से 6 हजार लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। फिलहाल जो 5, 7 और 6 इस तरह के प्रतिदिन केस सामने आ रहे हैं। राजू आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता सहारनपुर से प्रशांत त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अगर सहारनपुर की बात की जाए तो निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच कोरोना भी लगातार अपना ग्राफ बढ़ा रहा है। सहारनपुर की क्या स्थिति है? सहारनपुर में स्वास्थ्य महकमे की तैयारियां कैसी हैं? जी बिल्कुल, सहारनपुर में जो अब तक जो एक्टिव केस हैं 17 यहाँ पर जो पाए गए हैं 17 लोग। और लेकिन जैसे चुनाव का एक आज से यहाँ पर नामांकन भी शुरू हो गए हैं। पहला दिन आज नामांकन का है, दूसरा दिन है, तो उसी को लेकर बाकायदा कोविड प्रोटोकॉल के तहत कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी जो नामांकन खरीदने आ रहे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरे तरीके से यहाँ पर पालन किया जा रहा है। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो परेशानी यहाँ पर होती है स्कूल कॉलेजों में, जिस प्रकार से सहारनपुर में कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो स्कूल कॉलेजों में कहीं ना कहीं एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। क्योंकि यहाँ पर सबसे भारी जो, क्योंकि एक औद्योगिक बात भी करी जाए तो कोरोना का असर यहाँ पर व्यापारी स्तर पर भी काफी पड़ा था और कई स्कूल यहाँ पर बंद भी हो गए थे, जिसको लेकर अब फिर से वही स्कूल संचालक हो, व्यापारी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, तो अपने व्यापार को लेकर कहीं ना कहीं वो फिर से फिक्रमंद है और कोरोना को लेकर सजगता यहाँ पर बनी हुई है। बाकायदा सरकारी जो अस्पताल है वहां पर मार्क ड्रिल किए जा रहे हैं और जो स्कूल कॉलेज हो, जो प्राइवेट संस्था हो, चाहे जितने भी सार्वजनिक स्थल वहां पर कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करने की बार बार सबको हिदायत दी जा रही है। जी प्रशांत आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आगरा से अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, अगर आगरा की बात की जाए तो निकाय चुनाव के बीच प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य महकमे के लिए भी ये कड़ी परीक्षा की बात है कि कोरोना भी लगातार बढ़ रहा है और इसी बीच प्रशासन अपनी चुनावी तैयारियों में भी लगा हुआ है। आगरा की स्थिति क्या है? कोरोना का ग्राफ किस स्पीड से बढ़ रहा है और स्वास्थ्य महकमे की तैयारियां कैसी हैं? देखिए, अगर आगरा की हम आज की बात कर लेते हैं तो कल तक की रिपोर्ट में कल एक साथ 25 मरीज यहाँ पर मिले हैं, जिनको 25 मरीज कोरोना संक्रमण मिले हैं। कुल मिलाकर 73 इसकी संख्या पहुंच चुकी है। एक्टिव मरीज उनकी संख्या 45 है। तो एक साथ 25 मरीजों का मिलना, लेकिन बड़ी जो बात पहले देखी गई, इस बार जो कोरोना का ये वेरिएंट है, ये वेरिएंट वो नहीं है जो आज से 2 साल पहले देखा गया या पहली और या दूसरी लहर देखी गई। इसमें होम आइसोलेट यहाँ पर कर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होने की बात बिल्कुल कह रहा है। जगह जगह पर मॉक ड्रिल समय समय पर की जा रही है, बेडों का इंतजाम किया जा रहा है। हालांकि किस तरह से प्रशासन अमला यहाँ स्वास्थ्य विभाग पहले से हमेशा से कहता है कि तैयारियां पूरी हैं, तो वो जो तैयारियां पूरी करने की बात जरूर की गई। अब बात कर लेते हैं चुनावी माहौल की। जिस तरह से निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में सीधी सी बात है कि पहले भी ये चुनाव हुआ या भीड़ का जो भी कार्यक्रम होगा, क्योंकि निकाय चुनाव है तो नेताजी और जो जुलूस है, तमाम जनसंपर्क रहेगा लोगों का, आम जनता का, एक दूसरे से तमाम भीड़ के प्रोग्राम यहाँ पर होंगे, तो कोरोना फैलेगा। लगातार पहले भी कहा जा रहा था, लेकिन कह दिया जाता है कि इसके गाइडलाइंस का पालन करेंगे, लेकिन पालन के नाम पे जीरो यहाँ पर दिखाई देता है। जीरो बिल्कुल साफ तौर से यहाँ लापरवाही दिखाई देती है, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निकाय चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, पर्चा भरने का भी जो दिन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जनसंपर्क यहाँ पर अलग अलग पार्टियां हैं, जो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो पार्षद हो या अजेंद्र, अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा के लिए एक और बड़ी चुनौती ये है कि आगरा में ताजमहल जैसा विश्व प्रतिष्ठित संस्थान है। आगरा में पर्यटक भी देश विदेश से लाखों की संख्या में आते हैं। उस लिहाज से कोरोना का प्रसार भी को रोकना आसान नहीं है। उस लिहाज से प्रशासन की तैयारी कैसी है? देश विदेश से जो पर्यटक आ रहे हैं उनको उनकी जांच प्रक्रिया कैसे हो रही है? उनकी टेस्टिंग की प्रक्रियाएं कैसे हो रही हैं? उसके लिहाज से क्या जानकारी देंगे? देखिए, अगर जिस तरह से आपने कहा कि विदेश के आने वाले जो टूरिस्ट हैं, तो उसके लिए तो सीधा सा है कि अगर वो एयरपोर्ट पर जब इंडिया में आएगा तो उसके बाद उसकी RT-PCR और एंटीजन दोनों ही जांच होती है। अगर उस RT-PCR के में जिस तरह से वो जांच कराने के बाद वहां से चले जाते हैं जो टूरिस्ट होते हैं, और उसके बाद जब जांच आती है तो टूरिस्ट का पता लगाया जाता है, लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं हो जाती है। क्योंकि जिस तरह से अभी एक कुछ दिनों पहले की बात है, 2 पर्यटक आए थे और वो कोरोना पॉजिटिव मिले, लेकिन आगरा आए थे। आगरा के बाद उनका पता नहीं चला, हालांकि उनकी लोकेशन जयपुर बताई गई। लापरवाही बिल्कुल पूरी तरह से साफ तौर से देखी जाती है। ताजमहल की बात कर ले तो अभी पिछले हफ्ते में 45,000 यानी कि रिकॉर्ड टूटा था। एक दिन में 45,000 टूरिस्ट ने यहाँ पर ताजमहल का दीदार किया था, जो कि विश्व धरोहर है। लेकिन 45,000 के बाद हमने के न्यूज के माध्यम से खबर भी दिखाई थी कि जो बीच में जो पानी का टैंक है, जो
वहां पर टैंक में बच्चे नहाते नजर आए। भीड़ का आलम ये रहता है कोरोना में, यहाँ पर अगर रियलिटी चेक कर लिया जाए तो जमीनी हकीकत में ना तो स्वास्थ्य विभाग दिखाई देता है, ना ही प्रशासनिक अमला इस कोरोना की ओर ध्यान देता है। कोरोना एक लहर आई, तमाम जानें चली गई, लेकिन आज आम लोगों की जिंदगी में इस तरह से सड़कों पर देख सकते हैं कि जैसे कोरोना नाम की कोई चीज नहीं थी। हालांकि सरकारी अस्पतालों में वो ड्रेस पहने हुए जरूर दिख जाएंगे, लेकिन हकीकत में तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जो बिना मास्क के सड़कों पर नजर आ जाएंगे। और आम जनता की लापरवाही तो बिल्कुल कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि जब तक जनता नहीं सुधरेगी, हमने लगातार, चाहे कोरोना जिस दिन से हमने कोरोना आया है इंडिया में, हमने के न्यूज के तमाम खबरें दिखाई हैं, रियलिटी चेक दिखाए हैं, अस्पतालों में जाकर कोरोना की हकीकत दिखाई है। अजेंद्र, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़े, राजू आपका बहुत शुक्रिया, अंकित काला आपका बहुत शुक्रिया, प्रशांत त्यागी आपका शुक्रिया, भरत सेठी आपका बहुत शुक्रिया और कुलदीप भरत आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हमारे अलग अलग जिलों से तमाम संवाददाता जुड़े हुए थे जिन्होंने अपने अपने जिलों की स्थितियां बताई, कोरोना से कैसी तैयारियां हैं और वहां का स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है, इससे संबंधित जानकारियां दी। तो हम आपको बता दें, लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है।